नितनेम की कथा। दो माँ बेटी थी। वह रोजाना नितनेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं नितनेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नितनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो वह सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खा लेती। एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती है। माँ ने कहा, उससे मना कर देना। उसने कहा, अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा, उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर खाती नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोल उठा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली, मैं चलूँ। तो बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जिठानी ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खेलने से ही फुर्सत नहीं थी। पड़ोसन की बोली कि मैं चलूँ तो बोली कि हाँ मैं तुम चलो, तुमने ही मेरी नितनेम की कहानी सुनी। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। वह भी गई। बोलो नितनेम की कथा। जो नियम लो उसे करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, सीता नारायण नारायण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव की जय। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव की जय। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव की जय हो। बुधवार की कथा। बुधवार के दिन एक साहूकार का लड़का बहू लेने जा रहा था। माँ ने बहुत मना किया लेकिन नहीं माना। ससुराल में पहुंचा, बोला मैं तो आज ही लेके जाऊंगा। उसकी सास बोली, मैं तो बुधवार को नहीं भेजूंगी। माना नहीं, बुध को विदा करा के ले आया। रास्ते में बहू को प्यास लगी, बोली मैं तो पानी पीऊँगी। वो पानी लेने चला गया। बुधवार उसका रूप बनाकर पानी लेकर आ गया। बहू ने पानी पी लिया। बुध पास में बैठ गया। वो आया, पानी लेके बोला, तू कौन है। ये तो मेरी बहू है। बुध बोला, मेरी बहू है। बहू बोली, मेरा पति तो ये ही है। वो पंचायत में गए, वहाँ उनकी सारी बातें सुनकर पंच बोला, तुम्हारा पति कौन है। बुध का उसने हाथ पकड़ के कहा, यह मेरा पति है। उसका पति रोने लगा। फिर पंच ने मंगवाया और कहा कि जो मच्छर बन के करवे के मुंह से निकल जावे उसकी बहू रहेगी। बुध मच्छर बन के करवे से घुस गया और करवा बंद कर दिया गया। पंच बोला, तुमने बुध नहीं माना, इसलिए बुध ने यह नाटक दिखाया है। उसने सारे में ढिंढोरा पिटवा दिया। बुधवार के बहन के भाई, सासरी जमाई कोई न जावे। जैसे बुध ने उसे नाटक दिखाया, किसी को न दिखाए। कहते सुनते हुंकारा बोलते। बोलो बुधवार भगवान की जय, गणेश जी भगवान की जय, विनायक की जय, लंबोदर भगवान की जय हो। नारायण।